आज का टॉपिक है कि रूट कैनाल सिंगल सिटिंग करवाएं या मल्टीपल सिटिंग करवाएं। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि सिंगल सिटिंग बेटर होता है या फिर मल्टीपल सिटिंग बेटर होता है या फिर मल्टीपल सिटिंग अच्छा नहीं होता है, सिंगल सिटिंग भी अच्छा नहीं होता है। तो आज का जो वीडियो है हम इसी के बारे में बात करेंगे, यही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मेरे जो वीडियोस हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर मुझसे कंसल्टेशन करना है आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल नहीं करिए। कंसल्टेशन है वो चार्जेबल रहेगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जा करके कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करेन एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, अगर सपोज आपको अगर सिंगल सिटिंग कराना है या फिर मल्टीपल सिटिंग कराना है, सबसे पहले तो हम एक्सरे को चूज़ करते हैं जब आप आते हैं क्लिनिक में। और अगर आपका कैविटी दांत है या फिर फ्रैक्चर्ड टूथ है या फिर आपको कॉस्मेटिक करेक्शन करना है और उसके लिए आपको रूट कैनाल लगता है, तो हम सबसे पहले आपकी दांतों का एक्सरे लेते हैं। जो दांत रहते हैं उसके रूट्स को हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि आपका रूट्स कैसा है। अगर सपोज आपका बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है और साथ में अगर आपका रूट भी फ्रैक्चर्ड है तो इन दैट केस तो फिर दांत को निकालना ही होता है। पर अगर सपोज आपका फ्रैक्चर्ड टूथ है तो उस केस में आप सिंगल सिटिंग रूट कैनाल आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो दांत है वो रूट्स जो रहते हैं उसमें पस नहीं बना हुआ है। अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन हो गया है, पस हो गया है, तो इन दैट केस हम फिर मल्टीपल सिटिंग्स के लिए ही पेशेंट को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि अगर सिंगल सिटिंग कर दिया तो पस जो है वो वहीं पे रह जाएगा। किसी किसी केस में हम पस वाले में भी सिंगल सिटिंग करते हैं एंड हम फिर पेशेंट को बोलते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स पे रहिए, आपको मेडिकेशन दिया रहता है आपको कुछ दिनों के लिए, ताकि आपको वो टाइम टू टाइम खाना होता है, तभी जाकर के जो पस है वो ड्राई होगा। फिर आपका अगर सपोज आपको कॉस्मेटिक करेक्शन कराना है तो कॉस्मेटिक करेक्शन में भी आप सिंगल सिटिंग रूट कैनाल जा सकते हैं। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल बहुत ही इजी हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बार इंजेक्शन लगता है और साथ में जब वो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, ये थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है कंपेयर टू मल्टीपल सिटिंग्स। मल्टीपल सिटिंग्स में हम पेशेंट को हाफ एन आवर तक ट्रीट करते हैं, फिर उनको रिलीव करते हैं, फिर से हम नेक्स्ट सिटिंग बुलाते हैं, फिर से हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स ट्रीट करते हैं और उसके बाद पेशेंट को रिलीव कर देते हैं। बट सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में आपको पूरी जो सिटिंग्स होती हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटिंग्स जो भी होती हैं, वो हम एक सिंगल सिटिंग में करते हैं और साथ में फिर बाद में लास्ट में हम टेम्परेरी सीमेंट से पैक करके पेशेंट को भेज देते हैं। एंड देन फिर जो कैप रहता है आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 5 डेज हम पेशेंट को बुलाते हैं और फिर कैप का प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को इमीडिएटली जो पेन रहता है वो रिलीफ हो जाता है। और जनरली अगर कॉस्मेटिक में जाते हैं तो फिर हम उनको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में जो कैप का रहता है वो हम ऑल्टरनेट डेज कर देते हैं कि आप ऑल्टरनेट डेज आकर के और कैप का मेजरमेंट वगैरह ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिटिंग्स जो है पेशेंट का वो कम हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पेशेंट ने बोला कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल अच्छा नहीं होता है, तो शायद उन्हें नहीं मालूम होगा, पर सिंगल सिटिंग रूट कैनाल इज इक्वल टू मल्टीपल सिटिंग्स रूट कैनाल। जैसे आपकी हम मल्टीपल सिटिंग्स रूट कैनाल करते हैं वैसे ही हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं और दोनों का ही सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, दोनों ही सक्सेसफुल होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल सिटिंग करा लिया तो आपका जो रूट कैनाल है वो फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आजकल पेशेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, उनको बार बार यहाँ पर आकर के सिटिंग्स नहीं देना होता है, तो इन दैट केस हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी
प्रेफर कर देते हैं और पेशेंट भी इजीली करा लेते हैं और पेशेंट भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल खराब होता है और मल्टीपल सिटिंग्स रूट कैनाल ही अच्छे होते हैं, या फिर सिंगल सिटिंग रूट कैनाल अच्छा होता है मल्टीपल सिटिंग्स रूट कैनाल खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही रूट कैनाल सही होते हैं और आप दोनों ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। हाँ, जहाँ पे आपका स्वेलिंग है या फिर बहुत ज़्यादा पस है, पस डिस्चार्ज हो रहा है आपके दांतों से, तो इन दैट केस हम मल्टीपल सिटिंग्स ही जाते हैं। और अगर सपोज स्वेलिंग के साथ दांत में थोड़ी सी हल्की सी मोबिलिटी है, मतलब कि आपका दांत हिल रहा है, तो उस केस में भी हम पेशेंट को मल्टीपल सिटिंग्स ही बोलते हैं। कुछ हम जो मेडिकामेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का जो पैक रहता है वो हम दांतों में डाल करके छोड़ देते हैं फॉर फ्यू डेज, 12 डेज, 10 डेज छोड़ देते हैं, 15 डेज तक के लिए भी हम छोड़ते हैं, ताकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपका जो पस है उसको ड्राई करेगा, आपका जो अंदर में जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको वो ख़त्म करेगा, साथ में आपका ओरल मेडिसिन भी चलता रहता है। तो आपको सिटिंग्स मतलब कि आपका जो दांत का कंडीशन है उसके ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं कि मल्टीपल, अगर सपोज बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, दांत में मोबिलिटी भी है, तो उस केस में हम कभी भी सिंगल सिटिंग नहीं करते हैं। हम पेशेंट को ऑल्टरनेट सिटिंग्स, मल्टीपल सिटिंग्स ही हम उसमें डालते हैं पेशेंट को, और उससे भी पेन काफ़ी रिलीफ होता है। सिंगल सिटिंग के बाद ही पेशेंट को जब मल्टीपल सिटिंग्स में जाते हैं तो जब वो पहला सिटिंग लेते हैं तो उसके बाद ही पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है, पर हम स्वेलिंग उतरने का वेट करते हैं, स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाए उसका हम वेट करते हैं, इसलिए हम उसमें मेडिसिन डालते हैं और उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंगल सिटिंग खराब है या फिर मल्टीपल सिटिंग्स ही अच्छे हैं। दोनों मल्टीपल सिटिंग्स एंड सिंगल सिटिंग रूट कैनाल सही होते हैं। आप अपने डेंटिस्ट को पूछ सकते हैं कि आप सिंगल सिटिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंगल सिटिंग रूट कैनाल में भी जा सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे, मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।